गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, साइन कन्वेंशन पढ़ चुके थे बेटा? यस और नो? साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो गया था? ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे आज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, साइन कन्वेंशन में किसी का प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा, कि वही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। फर्स्ट मिरर फॉर्मूला। सिंपल सा बेटा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसका डेरिवेशन आपके 10th क्लास में नहीं है। ठीक है, जब आप 11th में जाओगे तो वहां पर इसका डेरिवेशन मिलेगा आपको। 10th में इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना आपको, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और इसका डेरिवेशन आपको 10th में पूछेगा भी नहीं कोई। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, इसे बोलते बेटा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर के लिए यूज करेंगे तो क्या नाम दे दिया? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर v क्या होता है बेटा? बता चुका हूं मैं पहले भी आपको। v क्या होता है? व्हाट इज v? हाँ, है ना, कि फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो नहीं है ना, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं है। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, राइट? मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस पोल से होगा तो हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। स्मॉल f मीन्स focal length. focal length means distance of focus from pole। और इन सभी के आपको साइन पता होना चाहिए, कब कौन सा साइन लेना है। कि जो भी वैल्यू आप बेटा इस फॉर्मूले में पुट करोगे, नॉन वैल्यू, दो टाइप की वैल्यू है बेटा, कुछ तो आपके लिए नॉन होगी, कुछ अननोन होगी। सपोज करो आपको v और u गिवन है। क्या गिवन है बेटा? v और u गिवन है, तो उसके लिए आपके लिए क्या हो? नॉन है। तो नॉन वैल्यू को आपको साइन के साथ पुट करना है, लेकिन f आपको फाइंड करना है। सपोज करो f फाइंड करना है, मीन्स अननोन है, उसका हम कोई साइन नहीं लेंगे, उसे हम डायरेक्ट प्लस लिखेंगे। ऑटोमेटिक प्लस और माइनस जो आना है वो आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो मुझे गिवन है v और f, तो v और f मेरे लिए क्या है? नॉन, राइट? v और f क्या है? नॉन। u फाइंड करना है, तो v और f को मैं साइन के साथ पुट करूंगा, राइट? लेकिन u को क्या रखना बेटा? पॉजिटिव। u को u ही रहना है। मीन्स आपको नॉन वैल्यू को साइन के साथ पुट करना है, अननोन वैल्यू को आपको सेम u v f सेम रखना है। ऑटोमेटिक प्लस और माइनस आपके निकल के आ जाएंगे, राइट? तो ध्यान रखना है, साइन के साथ पुट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन। और प्लस तो
थोड़ा सा स्पीड रखना बेटा नोट करने में, ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, नोट करने के लिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपनी। मिरर फॉर्मूला सिंपल साइज फॉर्मूला है। डेरिवेशन अगर करना चाहेंगे तो हम बाद में इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। जब फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन करेंगे, तब इसका हम डेरिवेशन भी सीख जाएंगे ना। चलो सेकेंड बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। ठीक है, सेकेंड इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एम से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का बिल्कुल सिंपल सा वापस एक फॉर्मूला आपके पास बेटा, एच डैश अपॉन एच। क्या फॉर्मूला है? एच डैश अपॉन एच। क्या फॉर्मूला बेटा? एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या होता है? हाइट ऑफ एच डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज एंड एच मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता ना, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लो इसका डेफिनेशन। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज means h dash to height of object means h dash। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमें सिर्फ ये बताएगा बेटा कि हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है, इसकी बात करेगा। राइट, चलो और बात करते हैं इसके बारे में। नोट करो इसको जल्दी से। नोट किया? उसके बाद में आपको इसी फॉर्मूला के आगे बढ़ा के लिखना है बेटा। ध्यान देना है, माइनस साइन आएगा, माइनस v अपॉन u। ठीक है, और यही फॉर्मूला आपका लास्ट फॉर्मूला होगा, v अपॉन u। v का वही मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसका? इमेज डिस्टेंस, और ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा लिखो इसको, और जो मैं पूछ रहा हूं उस पर रिप्लाई करते रहना। सिंपल हमारे पास दो फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेकिन अब इसकी डिटेल में पढ़ाई करेंगे क्या मीनिंग है इसका, मैग्निफिकेशन का और
मिरर फॉर्मूला का। देखो ध्यान से बेटा, मीन्स मेरे पास में जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है h बेस अपॉन h, राइट। ये मेरा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। कुछ हम यहाँ पर नोट लिख लेते हैं, इसी फॉर्मूले में बेस्ट कुछ नोट लिखेंगे, ठीक है, और वो आपको ही लिखना है। अगर मैं बात करूं बेटा हाइट ऑफ, जनरली बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। अगर मैं आपको ग्राफ उल्टा करके दूं इमेज तो आपका चेंज हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हम जनरली बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो रही, हाइट ऑफ रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, जो कि 10th में तो रियल ही होता है। हाइट ऑफ इमेज कैसा होता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज जितने भी आप केस बनाओगे, जितने भी आप डायग्राम बनाओगे, उसमें जनरली बात कर रहे हैं हम, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हो, यस और नो? जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर हमेशा होता है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मैं इसका इमेज ऐसे भी बना सकता हूँ, राइट, लेकिन वो एक्स्ट्रा केस हो जाएगा हमारे लिए, है ना। अगर उसमें स्पेशली पूछ लिया है तब हम इससे बात करेंगे, अगर उसने डायग्राम देकर पूछा है तो फिर अलग हो जाएगा, लेकिन जनरली जो पूछेगा वो ऊपर वाला ही पूछेगा, राइट। तो जनरली केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। इसका साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस रहने वाला है, ठीक है। चलो, हाइट ऑफ इमेज कैसा कैसा रह सकता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव दोनों ले सकते हैं ना। हाइट ऑफ इमेज दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यस और नो? बोलो। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। यस सर। पॉजिटिव कौन से केस में होगा? रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। चलो, अच्छी बात। वर्चुअल अगर मेरे पास इमेज बनती है, आप सभी को पता है जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कैसा बनता है बेटा? ऊपर ही बनता है, राइट। इरेक्ट बनता है, साथ में उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनाते हैं, राइट। जैसे हमारा कॉनकेव का लास्ट केस, कॉन्वेक्स का दोनों केस, उसमें आप इमेज देखोगे बेटा तो वो कैसे बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। लेकिन माइनस साइन कब आएगा? माइनस साइन कब आएगा बेटा? रियल इमेज बने तभी। रियल इमेज, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो इसी से हम बात कर लेते हैं एम। एम क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एम मेरे लिए पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। अब सोच के बताना, एम पॉजिटिव किसके लिए होगा? वर्चुअल इमेज के लिए या रियल इमेज के लिए? सोचो। एम मीन्स क्या होता है? फिर वर्चुअल इमेज डालेंगे तब कौन सा? रियल इमेज। एम पॉजिटिव रियल के लिए होगा या वर्चुअल के लिए? बिना सोचे समय आंसर ना दें। सोचो बेटा, एम का फॉर्मूला ऐसे होता है क्या हमारे पास में? एच बेस अपॉन एच होता है। फिर सोचो कि हमारे पास में अगर वर्चुअल होती, अगर मेरे पास बेटा वर्चुअल होती तो हाइट ऑफ इमेज कैसा आता? कि सर वर्चुअल होती तो हाइट ऑफ इमेज कैसा आता? पॉजिटिव आता, यस और नो? और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो पॉजिटिव ही आता है सर, कैसे साइन निकल के आता है? पॉजिटिव। किसके लिए आएगा बेटा पॉजिटिव? पॉजिटिव किस केस में आएगा? वर्चुअल केस में। वर्चुअल इमेज मीन्स अगर बेटा आपको पता लग जाए कि वर्चुअल इमेज है तो हमें एम कैसे लेना है? पॉजिटिव लेना है, राइट। और कैसे फाइंड किया? यहाँ लिख सकते हो आप कि सर एच डैश अपॉन एच वर्चुअल के लिए ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव किसके लिए आएगा बेटा? नेगेटिव रियल इमेज, यस और नो? रियल इमेज के केस में जो एच डैश होता है वो कैसा होता है बेटा? रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, मीन्स एच डैश कैसा निकल के आता है? नेगेटिव निकल के आता है, ये लिखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव आता है तो ले देकर के आंसर आता है नेगेटिव। इसको देखो ध्यान से, समझो, कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो पूछो।
चलो और कुछ बात करें इसके बारे में? पहले बना लो इसको। ठीक है, अब वापस से एक टेबल आपको बनानी है जो मैं बता रहा हूं। देखो, m का साइन बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यस और नो। बेटा रिप्लाई धमाधम करते चलो ताकि स्पीड ज्यादा आ जाएगी। चैप्टर जल्दी से फिनिश भी करना है और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा m का साइन, नेगेटिव भी हो सकता है, यस और नो। आपके पास में दो साइन आएंगे, या तो m पॉजिटिव होगा या फिर बेटा m नेगेटिव। रिप्लाई करो, यस और नो। हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? m पॉजिटिव, m नेगेटिव। अच्छा, m पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है? इमेज कैसी है? m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? इमेज कैसी है? वर्चुअल। वर्चुअल है। ये तो मुझे पता लगा कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। पॉजिटिव देखने से पता लग गया कि m कैसा है, पॉजिटिव है, तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनती है। सेकंड, वर्चुअल है तो आपको पता होना चाहिए कि साथ में इरेक्ट भी मैं बोल सकता हूं, यस और नो। m पॉजिटिव है तो वो कैसी होगी बेटा? इरेक्ट होगी, यस और नो। बोलते चलो। थर्ड, यस सर। बिहाइंड द मिरर बनेगी, यस और नो। यस सर। चलो फिर और बात कर लेते हैं। अब m पॉजिटिव तो हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू के भी तीन केस होते हैं। या तो लेस देन 1 हो, मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मेरा m जो है वो 0.5 है, ये लेस देन 1 है, पॉजिटिव भी है बट लेस देन 1 है, यस और नो। ऐसा आ सकता है ना, m इक्वल टू 1/2 मीन्स m लेस देन 1 हो सकता है, m इक्वल टू 1 हो सकता है, और m इक्वल टू मोर देन 1 हो सकता है, यस और नो। हो सकता है कि नहीं? वैल्यू है। ओके, m लेस देन 1 का मतलब क्या है? समझना ध्यान से। m मीन्स हाइट ऑफ, डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा इमेज। हाँ वेरी गुड, राइट। ये m है, लेस देन 1 है, मीन्स ऐसे लिख लूं h डेस अपॉन h मीन्स लेस देन 1। मीन्स ये क्या बता रहा बेटा आपको? हाइट ऑफ इमेज लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यस और नो। मीन्स इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश बनेगी। बेटा इसको फिर बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट है। साइन प्लस ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है बच्चा, हजारों क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वही देगा। सीबीएसई है, कहीं से भी क्वेश्चन पटक कर सकती है। तो माइंड में सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि m कब कब कैसा होता है, कब होगा तो कैसा लेना है, राइट। चलो, m अगर लेस देन 1 है, इसका मीनिंग क्या है बेटा? m लेस देन 1 है। m अगर मेरा लेस देन 1 है तो लेस देन 1 कब आता है? जब ये ऊपर वाला छोटा होगा, यस और नो, नीचे वाला बड़ा होगा, मीन्स डिमिनिश्ड है, यस और नो। यस सर। डिमिनिश्ड इमेज बनी, ये तो आपको पता है। चलो, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। अब बताओ, डिमिनिश्ड इमेज और वो भी वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? डिमिनिश्ड भी बना रहा है, वर्चुअल भी बना रहा है। कौन सा मिरर है ऐसा जो वर्चुअल इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ओके, राइट। ये कौन बनाएगा बेटा? कॉन्वेक्स, है ना। दोनों केस कॉन्वेक्स के कैसे होंगे बेटा? इसमें डिमिनिश्ड होगा। अच्छा, m इक्वल टू 1 मीन्स कैसा है? सेम साइज है, सेम साइज, डिमिनिश नहीं है, सेम साइज है। कौन सा मिरर है जो वर्चुअल भी बनाएगा और सेम साइज भी बनाएगा? मिरर, प्लेन मिरर। तो सारी बातें माइंड में क्लियर होना चाहिए बेटा इस तरीके से, तभी आप आंसर दे पाओगे। कौन सा मिरर है जो आपको इनलार्ज इमेज बनाएगा? इनलार्ज इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स की कॉनकेव, राइट।
कॉनकेव मिरर, इसका लास्ट केस। यहां तक बेटा किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव जब एम आ रहा है तो मुझे पता लगा कि जो मेरा इमेज बनने वाला है वो रियल बनने वाला है। फर्स्ट चीज क्या पता लगा बेटा? कि जो इमेज है वो रियल बनेगा। यस और नो? रियल बनता है ना? अगर एम नेगेटिव आ रहा है मीन्स रियल इमेज बना। ओके, साथ में ये मुझे पता लगा कि ये कैसा बनेगा बेटा? इन्वर्टेड बनेगा। यस और नो? इन्वर्टेड यस सर। चलो, और क्या पता लगा कि ये तो सिर्फ कॉनकेव ही बना सकता है। ये तो कौन सा बना सकता है बेटा? कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। यस और नो? ऐसा इमेज तो कॉनकेव मिरर बना यस सकता है। सर। लेकिन कॉनकेव के भी तीनों केस आ जाएंगे। कौन कौन से? जब m लेस देन 1 हो, जब m इक्वल टू 1 हो, और जब m ग्रेटर देन 1 हो। राइट? ये कब बनेगा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी तब। ये क्या बताएगा बेटा? डिमिनिश्ड इमेज बताएगा। ये सेम साइज को बताएगा बेटा, सेम साइज। और ये किसको बताएगा? इन लार्ज इमेज को बताएगा। नोट कर लो, और समझते हुए नोट करना है, चाहे टाइम लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर डाउट है बेटा पूछो, ऐसे है इजी। एक बार वापस से बेटा घर पे जाकर के उसको वापस से बनाना बिना देख करके। अब इसको हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन आपकी बुक में है इस पर? फाइट रिफ्लेक्शन। बेटा बुक भी साथ में पढ़ते रहना, ठीक है? मैं बुक आपको नहीं पढ़ाऊंगा, फिर बोल रहा हूं, बुक आपको खुद से पढ़ना है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। ऐसा कुछ होगा नहीं जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा। अब धीरे धीरे कुछ कुछ पॉइंट्स बुक के पढ़ना स्टार्ट कर दो वापिस से। इधर कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी एक बार आप खुद से बुक पढ़ो। तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। पहले मैं आपको होमवर्क नोट कर देता हूं यहां पर, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे करने हैं। बना लिया होगा ना इसमें तो? आपका होमवर्क एग्जाम्पल 10.1 वापस से फिर से करना बेटा बिना दे करके। एग्जाम्पल 10.2 जितने भी सम्स है इसमें, राइट? ब्लू क्वेश्चंस में अगर बात करें, चलो एग्जाम्पल और तो नहीं है ना इसके, बस देख लेते हैं। नहीं, इसके बाद में इस पर टेस्ट क्वेश्चन ब्लू क्वेश्चन कर सकते हो जितने भी आपके पास में है, ठीक है? सम्स आज देता हूं, जितने भी सम्स आप कर सकते हो वाले। एक्सरसाइज में लिखो, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप कर सकते हो परफॉर्म। जितने भी मिरर में 0 to 0% what should be the form mirror, what is mirror का ऑब्जेक्ट 7 हम कर सकते हैं। 8 नहीं, 1/2 कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्केव लेंस, रियल डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ मटेरियल आप कर सकते हो। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय 13 ये हो ही गया। प्लेस डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द मिरर रेडियस
14 ये क्वेश्चन करके लाना ना। साइज मिरर शुड बी शो द प्रोग्रेस। ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इसका मैं अभी प्रैक्टिस करनी है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, मेरा नोट कर लें सर इनको। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं। और आपको 2 बुक लेके आनी बेटा। एक तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए सभी के पास में। ध्यान से सुनो कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट एनसीईआरटी बुक सभी के पास होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, पता होगा सभी को, है बेटा सभी के पास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? यस सर। नो सर। होना चाहिए। अगर नहीं है तो बेटा परचेज कर लो, ज्यादा महंगा भी नहीं आता, वो 80-100 रुपए, 120 रुपए, 30 रुपए तक आ जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक, क्योंकि बेटा ये सबके कोई एग्जाम्पलर सिर्फ फिजिक्स का नहीं आएगा, पूरे सब्जेक्ट का आएगा। आपको केमिस्ट्री भी उसमें मिल जाएगी, राइट। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ करके आते हैं सीधे ही सीबीएसई में, राइट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बुक, और जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं वो आपको परचेज कर लेना, राइट। जितने भी हमारे पास में पहले के पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी एक बुक परचेज कर लेना। तीनों चीज आपको करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वहां पर सोल्व कराऊंगा बेटा, आपको क्वेश्चन दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो हम सोल्व करेंगे, राइट। और एनसीईआरटी बुक सोल्व करेंगे, और पुराने क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, पुराना जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें से हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पुराने क्वेश्चन का एक बुकलेट खरीद लो। इसलिए में से कुछ क्वेश्चन कराता हूं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज -5। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लिया, बुक में लिखना आपका, ठीक है। सीडब्ल्यू में होने चाहिए क्वेश्चन 7, 12, 13, 14 एंड 15 एंड 10.1 और 10.2 सीडब्ल्यू में कंप्लीट करना है इनको। चलो क्वेश्चन नोट करो। 1 और 2 मार्क्स में से क्वेश्चन आते हैं बेटा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो मैं बता रहा हूं आपको। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर, ऐसे देख रखा है बेटा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर spherical mirror is -3 is -3. List 4 information about mirror. Information about mirror and image. ठीक है। ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते बेटा। उसने आपको क्या दे दिया बेटा, मैग्निफिकेशन गिवन है, राइट। सिंपल सा उसने क्या दिया आपको, मैग्निफिकेशन दे रखा है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -3। इससे आपको 4 इंफॉर्मेशन, कम से कम 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं सोचो। माइनस साइन क्या बता रहा है, सोचो। It is concave mirror, real and inverted. कॉनकेव मिरर, रियल इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन मोर देन 3 है। Height of image is longer than height of इन लार्ज इमेज, राइट।
तो यही आपको 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन, नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स इमेज इज रियल। लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं बेटा? आपको नेगेटिव Yes, sir. ठीक है, सिंपल सा नेगेटिव साइन देकर के आप बता सकते हो कि जो हमारा इमेज है कैसा कैसा बनेगा। तो नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट, फर्स्ट क्या बता रहा है बेटा? इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी या फिर Real and inverted. रियल बनेगी? हम लिख सकते ना, इमेज इंडिकेट दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। मीन्स हमने 2 कमेंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। सेकेंड कमेंट हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन माइनस है और हमारे पास में जो इमेज बन रही है बेटा वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड है। सिंस इमेज इज रियल, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, सो मिरर इज, कौन सा मिरर है? Concave. Concave. कॉन्केव बना सकते हैं, राइट, कॉन्केव मिरर, ये भी हम इसमें कमेंट कर सकते हैं। लास्ट मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास, मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है, यस और नो? मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है तो जो इमेज बनेगी, इमेज कैसा होगा बेटा? Enlarge. ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नोट कर लो इसको। और इसी क्वेश्चन को कौन से तरीके से पूछ सकते हैं, नोट करो पहले इसको ना। नेक्स्ट टाइम पर बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेके आ जाना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखो, पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इस मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो हो गया बेटा इतना। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको बेटा मैग्निफिकेशन गिवन है +3, मैग्निफिकेशन कितना गिवन है? +3, और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एनालिसिस the value and state, analyze, क्या पूछना चाह रहा है? Analyze the value and state, expect the, और उसने बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो आपसे, उसका रिप्लाई करना है। फर्स्ट इसने पूछा बेटा
टाइप्स ऑफ मिरर पूछ लिया उसने, कौन सा मिरर है इसमें। सेकंड उसने पूछा आपसे इसका सेकंड पार्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ मिरर, ऑल ऑफ मिरर। थर्ड है ड्रॉ द डायग्राम, थर्ड इज ड्रॉ to show the information, to show the formation of about this, formation of image in this way। अब तक तो आंसर आ गए होंगे आप सभी के। क्या क्या आंसर होंगे बोल दो बेटा, जल्दी से रिप्लाई कर दो। इस बार +3 है, +3 प्लस साइन किसको दिखाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल है। देखो प्लस है तो प्लस, पहले प्लस की बात करें तो प्लस से पता लगा कि हमारे पास जो इमेज है वो कैसी है बेटा, रियल है या इन्वर्टेड, सॉरी रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल इमेज एंड एरर। अब वर्चुअल से हमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा मिरर है। वर्चुअल तो प्लेन भी बना सकता है, कॉन्वेक्स भी बना सकता है, कॉनकेव भी बना सकता है, लेकिन साथ में बेटा क्या आ रहा है कि m greater than 1 है, एनलार्ज, m मीन्स इनलार्ज इमेज। पर इनलार्ज कौन सा बना सकता है? केव मिरर बना, कॉनकेव वाला ही सिर्फ इनलार्ज बना सकता है। तो समझना उस टेबल का कितना आपका स्कूल में बताओ, टेबल जो मैंने बनवाई आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर कैसा होगा बेटा आपका? कॉनकेव मिरर, राइट। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? कब बनाता है बेटा? बिहाइंड नहीं सर, फोकस, प्रिंसिपल फोकस है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट कब बनाता है? व्हेन ऑब्जेक्ट, बोलो, प्रिंसिपल बिटवीन P and F, P and F। और इसका रे डायग्राम आप अपने नोट से देख सकते हो, चाहे तो दोबारा बना लेना, चाहे नया निकला नोट्स में से, है ना। लास्ट पेज, चलो तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए बेटा, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें आपको प्लस माइनस के साथ में सिंपल सा हो, मैग्निफिकेशन गिवन होगा और आपको क्या करना है उसके बारे में कमेंट करना है, कौन कौन से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। इसी क्वेश्चन में आप बोलो +3 की जगह 1/3, +1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है बेटा +1/3। +1/3 होता तो सारे आंसर आपके क्या क्या होते हैं वो सोचो, कौन कौन से आंसर होंगे आपको। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब मैग्निफिकेशन कितना आ गया? +1/3। प्लस, पहले देखो बेटा साइन कैसा है, प्लस है, पॉजिटिव साइन किसे इंडिकेट कर रहा है? वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब वर्चुअल की बात करते हैं, हमारे पास में तीनों मिरर सामने आने चाहिए, प्लेन भी बना सकता है, कॉनकेव भी बना सकता है, कॉन्वेक्स भी बना सकता है। फिर हमने देखा जो हमारे पास में एम है वो कैसा है? लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1, लेस देन 1 है, राइट। जो 0.00 से कुछ आएगा इसका आंसर 0.33, राइट। लेस देन 1 है, 1 से बनता है, मीन्स डिमिनिश्ड बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर, तो डिमिनिश कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स। ओके। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा?
पोजीशन ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स में दो ही तो पोजीशन हमने पढ़ा था। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो इसका आंसर क्या लिखा बेटा, कॉन्वेक्स, ये सुनो कॉन्वेक्स मिरर होगा। यस सर। अब पोजीशन की बात करते हैं, देखो बेटा पोजीशन में आपका बड़ा कंफ्यूजन है कि सर दोनों में तो डिमिनिश बन रहा है, दोनों में कैसे बन रहा है, दोनों में इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, और दोनों केस में बनता कैसा है, डिमिनिश। यहां ध्यान देना बेटा, ये 1/3 वो ज्यादा छोटी है 1 से या फिर 1 के आसपास ही है, इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे नहीं बेटा, देखो ध्यान से, इन्फिनिटी वाला केस वो आपसे पूछेगा ही नहीं। पहली बात कि इन्फिनिटी पे जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा वो बहुत कम छोटा आता है, जैसे 0.0001 समथिंग ऐसे कुछ दिया उसमें, बहुत ज्यादा स्मॉल। तो आपको क्या देना बेटा आंसर, इन्फिनिटी। लेकिन 1/3 बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है, ये सुनो ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस है बेटा। अगर उसने बहुत ज्यादा छोटा दे रखा है जो कि बहुत कम रेट चांस आपसे सब पूछे हो, राइट, लेकिन उसने स्पेशली दे रखा है 0.00001 ऐसा कुछ दे दिया, तो हमें पता लगा कि बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड बन रहा है, मीन्स पॉइंट साइज। उस केस में ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी। अदरवाइज दूसरा केस होता है, वो कौन सा होता है बेटा, Between infinity and 4. यस। तो सेकंड में वही आंसर होगा बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा। डायग्राम बना सकते हो आप बेटा नोट्स में देख करके, यस और नो, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ना, करना है वापिस से, ठीक है। होमवर्क आपका होगा, आपको डायग्राम बनाना है। चलो एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, ये टाइम है ना मेरे पास, चलो। कॉनकेव मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ओपन मोबाइल। शायद आपका बुक का ही क्वेश्चन होता है, एक बार देख लेता हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। जो मैंने होमवर्क में दिया वो तो आपको करके लेके आना ही है, क्वेश्चन अगर बुक का है तो फिर नहीं करा। बैकग्राउंड साउंड किसका रहा है, बुक का क्वेश्चन 10.1 कर लोगे बेटा, मैं करवाऊं एक क्वेश्चन करवाऊं 10.1 एग्जाम्पल, या कर लोगे, एक बार करोगे प्रैक्टिस, कर लेंगे सर। ओके। तो मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसमें कौन से क्वेश्चन है आपके पास में जो हम कर सकते हैं यहाँ पर। उन कौन के मेरे प्रोड्यूस, चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ 10.1 बेटा। बुक सभी के पास है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 10.1 एक बार रीड करो उसको बेटा। एग्जाम्पल 10.1 देखो, कौन के मिरर, सॉरी 10.1 मिरर कौन सा बेटा, 10.1 में मिरर कौन सा गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो सबसे पहले बेटा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो उसे कुछ स्टेप्स ध्यान रखना कि मैं क्या क्या करना है, ठीक है। पहले जो भी आपका बेटा क्वेश्चन है उसको रफ डायग्राम बनाओ पहले, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करो मिरर कौन सा है, ठीक है, और उसकी हेल्प से बेटा आपको रफ डायग्राम बनाना है। तो मिरर कैसा बेटा, मिरर कैसा गिवन है, कॉन्वेक्स से कौन क्या, कॉन्वेक्स से। तो मिरर हमारे पास कैसा आएगा बेटा, कॉन्वेक्स, राइट। ये लो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। इसका आपने रफ डायग्राम बनाया, ठीक है।
फिर जो गिवन है उसमें पुट करना है। ठीक है, क्या गिवन है बेटा? थोड़ा उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। तो यहाँ बेटा फोकस किधर होगा? क्योंकि आप रफ डायग्राम बनाओगे तभी आपको बेटा क्या पता लगेगा इसका साइन। ध्यान देना, अगर साइन पता करना है तो उसके लिए रफ डायग्राम बनना पड़ेगा, राइट। अब देखो यहां से मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर, यस और नो? 3 मीटर। 3 मीटर है, 3 मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर मीटर, ओके ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, ये इंसिडेंट है। चलो और क्या गिवन है बेटा? और कुछ गिवन है? ऑब्जेक्ट 5 मीटर। 5 मीटर ना, बस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई बस थी, ये वो कितना डिस्टेंस पर था? 5 मीटर पर दे रखा, राइट। कितने डिस्टेंस पर है? 5 मीटर पर है। ये ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर गिवन है। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। सब कुछ पूछा उसने, पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। चलो करते हैं। साइज ऑफ इमेज के लिए उसने बस का साइज नहीं दे रखा है, मीन्स मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है बेटा उसको लिखो। क्या है गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस और नो? रेडियस ऑफ कर्वेचर r प्लस माइनस +3 प्लस 3 सेंटीमीटर। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फोकस, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना होगा? 1.5 मीटर। हाफ होगा उसका। प्लस 1.5 मीटर। और क्या गिवन है बेटा? डिस्टेंस ऑफ बस, राइट, मीन्स इमेज, सॉरी -5. मीन्स यू। कितने गिवन है? -5 मीटर, यही गिवन है। चलो दो चीजें मिल गई और निकाल लेंगे। चलो जो हमें फाइंड करना है पहले निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज। चलो क्या करेंगे इसमें डिस्टेंस के लिए? फॉर्मूला का पहले फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, दो तरीके बेटा आपके पास में, या तो यहीं पर आप वैल्यू पुट करो, सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसमें आपके गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं बेटा, तो यहां हमें वैल्यू पुट नहीं करते, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है उसको अलग से निकाल लेते हैं। मुझे v फाइंड करना है, ये पता है ना? क्या फाइंड करना है बेटा? v फाइंड करना है। तो मैं इस फॉर्मूले में यहां कुछ चेंज कर देता हूं। क्या करेंगे उसको लिखेंगे 1v प्लस 1/2 1/u, बोलो बेटा। 1/v इक्वल टू कितना जाए बेटा? fu u माइनस f, यस और नो? देखते जाओ। और यहां पे फिर मुझे v का फॉर्मूला मिल गया बेटा, v इक्वल टू fu u माइनस f। अब वैल्यू पुट करनी है इसमें, यहां तक नोट करो, फिर वैल्यू पुट करते हैं। बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, बंद करो पहले बैकग्राउंड साउंड। ऋतिक का। यहां तक नोट करो। फिर कह रहा हूं बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू मत पुट करना, क्योंकि माइनस प्लस में उलझ जाओगे। इसलिए बेस्ट मेथड है, आप जो भी फाइंड करना उसको एक बार अलग लिख लो और वैल्यू पुट करना उसमें, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो, मेथड गलत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन वहां पर बेटा माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाओगे, आते हुए भी मार्क्स 0 आ जाएंगे।
चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। v कितना गिवन है बेटा? v इक्वल टू v1 फाइंड करना है। f कितना गिवन है? f बोलो, f कितना बेटा? प्लस 1.5, यस और नो? प्लस 1.5 है, ओके। फिर हमें पता करना है u कितना है? -5 है। फिर u करना बेटा, तो u कितना है? -5, फिर माइनस, फिर f प्लस 1.5। ट्राई करो सबको कोष्टक में लिखने का, राइट। अब सोल्व करो, कितना आएगा बेटा? ऊपर आया -7.5, ठीक है, नीचे -5 -1.5 मीन्स -7.5 डिवाइडेड बाई -6.5, यस और नो? इसका को डिवाइड करना है, ठीक है। नोट कर लो इसको। डिवाइड करके यहाँ पर आंसर लिख देना, जो भी आंसर आएगा। प्लस आएगा माइनस में आएगा बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मैं तो डायरेक्ट बुक से दिखा देता हूँ। 1.15 इसका जो आंसर आ रहा है, 1.15 मीटर इसका आंसर आया। प्लस आया तो मुझे पता लगा, पर ऐसे भी पहले ही पता आपको कि जो मिरर था बेटा कौन सा था? मिरर कौन सा था आपका? मिरर कौन सा था? कॉन्वेक्स। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए माइंड में कि अगर मेरा जो आंसर आएगा वो कैसा आना चाहिए। आंसर कैसा आना चाहिए बेटा? कॉन्वेक्स आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? मतलब प्लस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर कैसा आना चाहिए? वर्चुअल मिरर के पीछे, राइट, वर्चुअल। तो माइंड में पहले ही पता चलना चाहिए बेटा आपको कि जो मेरे पास में आंसर आएगा वो प्लस आना चाहिए। ये होते हैं हमारे क्रॉस चेक करने के, किस तरीके से माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है। अगर गलती से माइनस आ रहा है तो चेक करो हमने मिस्टेक कहाँ की है, यस और नो? चलो फिर इसमें क्या पूछा बेटा आपसे? सेकंड थिंग्स में क्या पूछा? नेचर ऑफ इमेज। नेचर आप बता सकते हो, वी देख करके बता सकते हो, वी का साइन देख करके बेटा प्लस आ रहा है, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अब साइज की बात कर लें, m माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी कितना है 1.15 डिवाइड बाई यू कितना है, माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा यू माइनस कितना आएगा बेटा 5 मीटर। तो माइनस माइनस प्लस और समथिंग कुछ आएगा। अब प्लस से आपको पता लग रहा है बेटा, प्लस से आपको क्या पता लग रहा है कि यहां पर क्या आने वाला है और लेस देन 1 आएगा, ध्यान रखना। देखो 1.15 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 ही आएगा। ये मैं पहले पता था माइंड में कि मिरर के साइज कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स से जो हमारा m निकल के आएगा वो लेस देन 1 ही आएगा साइज। तो ये क्रॉस चेक करने के हमारे तरीके होते हैं कि m पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी, पहले से पता है, डिमिनिश बनेगी तो लेस देन 1 ही आएगा। तो जो भी आप आंसर लिख सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा? मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा बेटा? मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा? हाइट अपॉन हाइट है, लेंथ अपॉन लेंथ, क्या होगा? यूनिट लेस, यस और नो? कुछ यूनिट नहीं बचेगी इसका। ऊपर भी सेम वैल्यू है, नीचे भी सेम होती है, तो इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ नंबर होगा एक। और जितने भी मैंने बेटा आपको दिए हैं क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। जब भी आपकी क्लास होगी हम डिस्कस करेंगे उन सबको। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको लेंस, वो काफी स्पीड से जाने वाला है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें और उसमें काफी हद तक सिमिलरिटी है, ठीक है। तो एक बार वापस इसका रिवीजन करना शुरू कर दो। जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो उसको मैं 1 या 2 क्लास तक स्लो पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ा दूंगा। इसका मीनिंग है आपको इसका रिवाइज करते रहना है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन काफी हद तक सिमिलर होंगे, ठीक है बेटा। डाउट है किसी को यहां पर? हेलो,
बेटा इसमें किसी को डाउट है क्या? पूछो, है तो नहीं है ना? चलो ठीक, बाय एवरीवन।